यहाँ पर है, ये हमने देख लिया था, ये क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा, इसकी बात करने वाले थे, तो क्या करें बताओ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन एंड व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन। तो एक काम कर लेते हैं, फेज़र बना लेते हैं, है ना, फेज़र बना लेते हैं। यहाँ पर बताइए, एक ही सर्कल से काम चल जाएगा या क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, दो तो लग रही, दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। एक की रेडियस कितना, 2 करना पड़ेगा। एक की रेडियस 2 यूनिट्स और दूसरे की रेडियस 3 यूनिट्स करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने कर दिया। दूसरे की रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स कर दिया। अब देखना, बड़ा मज़ेदार है इसका आंसर, और देख के भी तुम सोचोगे ये क्या कर दिया। तो देखना, दोनों के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या बनी हुई है, दैट इज़ डिफरेंट। इसका मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस, इनके बीच का फेज डिफरेंस विल बी डिफरेंट, है ना। हर टाइम पर फेज डिफरेंस विल कम आउट टू बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो एक काम करता हूँ, ये कौन सा था, 2 वाले के लिए 2 ओमेगा टी था और 3 वाले के लिए ओमेगा टी था। तो मान लो 3 वाला, यानी कि इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी तो है ओमेगा और इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी है 2 ओमेगा। मैं देखता हूँ कि अभी मैं देख लेता हूँ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर देख लिया जाए, यानी कि मैं 3, मान लो 3 वाला पार्टिकल यहाँ था, है ना, मान लो 3 वाला पार्टिकल यहाँ था और उसका एरो मैंने, ये जो पोजीशन है ये ऐसे बना दिया, ये इस एक्सिस पर ही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि 3 वाली लाइन के कंपैरिजन में, ये मान लो ये है पॉइंट सर्कल O, मतलब सेंटर O, इस पॉइंट को मान लिया है 1, A मान लिया, इसको B मान लिया, इस पार्टिकल को। तो मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा OA के कंपैरिजन में, OA एक लाइन होगी, कितने ओमेगा से घूम रही होगी, ओमेगा से घूम रही होगी। OB भी एक लाइन है, बताइए कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, 2 ओमेगा से घूम रही है। तो मैं अगर पूछता हूं कि बाबा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OB विद रिस्पेक्ट टू लाइन OA कितना हो जाएगा, बोलो। ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 ओमेगा से घूम रहा है। तो देखो, अगर मैंने यहां पर देखा कि इनके बीच में एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव वाली ओमेगा बनी हुई है, तो टाइम t के साथ में इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, टाइम t के साथ में इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी धीरे धीरे चेंज होगा। तो कभी फेज डिफरेंस ओमेगा इंटू टी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइम की वैल्यू कभी मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड कर लिया, तो फेज डिफरेंस जो रहेगा वो ऐसा बढ़ता जाएगा, कभी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी होता जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि सारे फेज डिफरेंस की वैल्यू होना पॉसिबल है ना। ऑल द फेज डिफरेंसेस आर पॉसिबल इन दिस सिनेरियो। तो मैं अगर देखता हूं कि बाबा अगर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि बाबा दो पार्टिकल फेजर डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बने हो, इज इट पॉसिबल? इस तरीके से बने हुए हैं जैसे मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, किसी किसी टाइम इंस्टेंट पर ऐसा हो सकता है कि बाबा ये वाले पार्टिकल्स ऐसे बन जाएं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाबा मान लो कि ये घूमते 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 ये कम ओमेगा से घूम रहा था और बी जो है वो ज़्यादा ओमेगा से घूम रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि ए घूम के वापस यहीं पर ही आ जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि बी जो है वो घूम कर यहां पहुंच जाए? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट नहीं बना हुआ। तो मैं देख सकता हूं कि बिल्कुल दिस इज पॉसिबल। अब बताइए कि जब हमने लाइट मारी तो बी की शैडो तो यहां बनी और ए की शैडो तो यहां बनी। कैन यू टेल मी कि बाबा इससे ज्यादा सेपरेशन क्या इनके बीच में पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बताइए ये लेंथ कितना है? 5 feet।
3 + 2 5। 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी कि मैक्सिमम सेपरेशन इज 5। खत्म सवाल। मैक्सिमम सेपरेशन। सर पर हाँ इनिशियल फेज के ऊपर डिपेंड करेगा ना सर वो। अरे बाबा इनिशियल फेज तो है, लेकिन इनिशियल फेज क्या ऐसा कांस्टेंट बना हुआ है क्या इनका? नहीं सर, पर स्टार्टिंग हम जहाँ से करेंगे उस हिसाब से रहेगा ना सर। अगर ये सेपरेशन अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में आता सर तो ऐसे। एक मिनट, इनका क्या दे रखा है मैंने? साइन ओमेगा टी एंड कॉस 2 ओमेगा टी, तो मैंने ये कर दिया 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसा लिख दिया। इनिशियल फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। क्या हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा? नहीं सर, वो तो नहीं है। नहीं। क्या कभी पाए भी हो सकता है? क्या 180 डिग्री हो सकता है? हाँ हो सकता सर। हो सकता है। तो मैंने ऐसा ही एक पॉसिबिलिटी देखी है, जब ए पार्टिकल यहां पर है और बी वाला पार्टिकल यहां पर है और इनके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो चुका है। ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं, ये जो घूमते घूमते ऐसा हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं जहां पर कि इस पोजीशन में दोनों पार्टिकल्स आ गए हैं। तो कभी ना कभी तो ये तो कंटिन्यूसली घूमता ही जा रहा है ना, कि बाबा ए भी घूमा और बी भी घूमा, तो कभी ना कभी तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल संभव है, ये वाली सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में ही मैक्सिमम सेपरेशन होगा। इसके अलावा कोई और देख लो आप, सेपरेशन क्या होगा, उससे 5 से तो कम ही आएगा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बाबा मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स कम्स आउट टू बी कितना रे? 5 आ चुका है। समझे क्या? कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। ओके नो सर। अगला टॉपिक दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ SHM। तो जनरली हमारे पास जो SHM होगा वो क्या होगा? स्प्रिंग से एसोसिएटेड होगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। चलिए अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ SHM, और जिसमें कि हमारे पास में पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता होता है दैट इज ½ mv²। जरा बताइए, ½ v की वैल्यू अगर लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a² माइनस x²। तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा रूट ओवर a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ चुका है ½ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। एक तरीका तो ये हो चुका है समझने का। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी बन चुकी है। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? a²। तो ये क्या हो जाएगा? जहां पर x की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ½ m ओमेगा a का होल स्क्वायर। और ये होना भी चाहिए था ना, क्योंकि मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है और वो कितनी आ जाती है बोलो? ओमेगा इंटू ए। तो मैक्सिमम स्पीड है ओमेगा इंटू ए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ m इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर। दैट्स द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया। इसका एक और तरीका है हमारे पास लिखने का। लेट्स से हमने लिखा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका मतलब v कितना हो जाएगा? दैट इज a ओमेगा cos of omega t plus 5 and this would be ½ m v², यानी कि a ओमेगा cos of omega t plus 5 का होल स्क्वायर। तो दिस वुड बी ½ m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो दिस वुड बी द काइनेटिक एनर्जी जो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं काइनेटिक एनर्जी का, क्या कोई बता सकता है कैसा दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? कॉस का रहेगा ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा से कम सिंपल होती कर लेता जाएगा। हूँ, लेट फाई इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, लेट, थोड़ा डायग्राम बनाने में आसान हो जाएगा। सर कॉस कैसे रहेगा, सिर्फ कॉस का स्क्वायर। तो कैसा दिखेगा ये अपने पास में, t इक्वल टू 0 पर टाइम काइनेटिक बढ़ेगा एनर्जी तो मैक्सिमम, मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में t इक्वल्स टू कितने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब ये 0 कब होगी, t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा। 2 पाई बाय 2 ओमेगा 2 पर। ओमेगा। हाँ, फिर उसके बाद में कॉस का ग्राफ तो नीचे चला जाता है, लेकिन यह है कॉस स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऊपर। ये ग्राफ तो वो मतलब किससे ऊपर आएगा? ऐसा बनेगा। एग्जैक्टली कॉस जैसा तो नहीं बनेगा, ये स्क्वायर है तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बट यू गेट द आइडिया, नेचर वाइज लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसा बनेगा। ये टाइम बताओ कितना होगा यहाँ पर 0 होने का टाइम, या पहले मैक्सिमम का टाइम बता दो। पाई पाई बाय 2 ओमेगा होगा ना सर? पाई बाय 2 ओमेगा, और ये पाई बाय ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे ये आगे चलता जाएगा, है ना। ये आ जाएगा यहाँ पर ये 2 पाई बाय ओमेगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ज़रा सोच के बताओ, व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिपीट हो रही है ना अपने आप में, तो व्हाट इज द सर, टाइम पाई। पीरियड। 3 पाई बाय 2 ओमेगा। पाई सर, पाई सर। पाई क्या होता है, पाई तो एंगल होता है। पाई बाय टाइम पीरियड। हाँ तो पाई तो एंगल होता है ना गधा, पाई बाय ओमेगा। टाइम पूछा है मैंने, पाई बाय पाई ओमेगा। बाय बाय ओमेगा। हाँ, पाई बाय हाँ। ओमेगा सर। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबा इस पोर्शन को देख लो, ये पोर्शन कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है, ये पोर्शन है ना कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब एक साइकिल का मतलब क्या हो गया, t बराबर पाई बाय 2 ओमेगा से t बराबर 3 पाई बाय 2 ओमेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड 3 पाई बाय 2 फॉर ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई बाय 2 ओमेगा। ओमेगा। पाई बाय। ठीक है, तो अच्छा बताओ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना आ गया था। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कितना आ गया था 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड फॉर एसएचएम जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और वो आ चुका है 2 पाई बाय ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए टाइम पीरियड एसएचएम के टाइम पीरियड से आधा बन 3 चुका बाय है, 2 हाफ। आधा बन चुका है। चलो यहाँ तक समझ में आती है बात। हाँ सर। ओके, अब आगे लिखते हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा, अगला आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइम पीरियड से होगा सर, पोटेंशियल किसका टाइम पीरियड रे, पोटेंशियल एनर्जी का। किसके साथ में सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड सेम होगा ऐसा। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। अच्छा अब एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ कि अगर मैंने मान लीजिए स्प्रिंग ले लिया, तो स्प्रिंग के लिए मैं लिखता हूँ ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर m बाय k। के बाय एम। एम बाय के। के बाय एम बाय। हाँ, के बाय एम। ठीक है, तो ओमेगा आ जाता है 2 रूट ओवर के बाय एम। तो मैं अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम के बाय एम का रूट का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हाफ, कितना आ गया रे, ये m से ये नीचे m खत्म हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, के इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जनरली क्या है ना, अपने को स्प्रिंग के ही सवाल होंगे, तो इस तरीके से भी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, अगला हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वंस अगेन स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो वो क्या लिखा जाएगा, उसका अगर एक्सटेंशन x रहा तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी जाएगी तो लिख सकते हैं हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से मुझे पता है हाफ के, और इसको लिख लेते हैं a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का होल स्क्वायर। और ये आ चुका है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बताइए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी बनी? हाफ के स्क्वायर।
हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बन चुकी है हमारे पास में हाफ के ए स्क्वायर। तो अभी बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई थी, वो भी कितनी आ गई थी, हाफ के ए स्क्वायर ही आ गई थी, हाफ के ए स्क्वायर ही आ गई थी। यहाँ से देख लो, है ना, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर लिखें हाँ सर, तो ये हाफ की ए स्क्वायर आ गई थी। चलो अब यहाँ पर आके बात करते हैं। मैं अगर लेट से फाई की वैल्यू ज़ीरो कर लेता हूँ, लेट मैंने कर दिया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि फाई की वैल्यू ज़ीरो कर दी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यू जो बनी हुई है, या पोटेंशियल एनर्जी जो बनी हुई है दैट इज़ हाफ की ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन चुका है। तो ज़रा आप सोच के बताओ इसका ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा। साइन स्क्वायर ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, ये है टाइम, और इसका जो ग्राफ दिखेगा वो क्या दिखेगा, साइन का मॉड साइन, हाँ ऐसे, अब नीचे नहीं जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, पॉजिटिव है ना, ऐसा बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो वंस अगेन यहाँ पर मैं अगर इसका टाइम लिखूं तो कितना होगा बोलो, पाई बाय 2 ओमेगा, यहाँ का टाइम पाई बाय ओमेगा, यहाँ पर, एंड यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बताइए इसका टाइम पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, पाई बाय ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का था ना, तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम ही होगा, और वो कितना होगा, पाई अपॉन ओमेगा होगा, और एसएचएम के कंपैरिजन में वो टाइम पीरियड आधा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बताइए पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ की ए स्क्वायर। अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाइट से बनाया है ना, 1 मिनट रुको मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ जिसमें कि दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमारा बना है ये है पोटेंशियल एनर्जी, येलो से बनाया है मैंने, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी येलो से बनाया तो मैंने ग्राफ क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड काइनेटिक एनर्जी जो लिखा था दैट इज इक्वल टू हाफ एम या के ए स्क्वायर ही आ गया था, हाफ की ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। समझ रहे हो ना ये बात? तो मैं अगर येलो में ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी का तो वो साइन स्क्वायर का बनेगा, तो वो ग्राफ दिखने में ऐसा बनेगा, और ये सो ऑन एंड सो ऑन। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ सर। पोटेंशियल एनर्जी का ना कॉस स्क्वायर ये बनेगा कैसा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, तो ये कुछ ऐसा, हाँ somewhat like this। तो ये तो किसका बनाया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का, और येलो वाला किसका बनाया मैंने, काइनेटिक एनर्जी का। तो इस ग्राफ से देखकर अपने को अच्छा लग रहा होगा, क्या अच्छा लग रहा होगा, देखो कि बाबा इस पॉइंट पर देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। फिर थोड़ा सा आगे गए तो काइनेटिक एनर्जी बताओ बढ़ती हुई फील हो रही है कि कम होती हुई फील हो रही है, बढ़ती हुई फील हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी देखो कम हो रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट पर अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इसका मतलब काइनेटिक बढ़ गई है और पोटेंशियल कम हो गई है, तो जितनी पोटेंशियल कम हुई उतनी ही काइनेटिक बढ़ चुकी है। तो अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वो क्या लिखा जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर।
कांस्टेंट आ चुका है। इसका मतलब मैं टोटल एनर्जी का अगर ड्रॉ करूं तो टोटल एनर्जी स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखने वाली है। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये बना रहेगा स्ट्रेट लाइन, और वो कितना रहेगा, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये हमने वेरिएशन देखा था किसके साथ में, टाइम के साथ में। किसका वेरिएशन? टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। अब साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि बाबा एक्स के साथ में वेरिएशन भी देख लेते हैं। तो चलो देखो कि मैंने देखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखा था कि नहीं देखा था ऐसा? हाँ सर। और ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम कर दिया तो ये आ चुका था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैं अगर लिखता हूँ किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, तो वो कितना बन जाएगा, दैट वुड बी क्या रे बाबा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो हाँ सर। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, दिस इज एक्स, एक्स की वैल्यू जो होगी कहां से कहां तक जाएगी, एक्स की वैल्यू प्लस ए से माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए। बताओ एक्स की वैल्यू जब जीरो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज, एक्स की वैल्यू जीरो कर दी तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर। एंड एक्स की वैल्यू जब प्लस ए कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो जीरो जीरो। माइनस ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनफैक्ट यहां पर ये ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा बोलो? साइन क्वाड्रेटिक कह रहे बाबा, कैसा बनेगा? उल्टा। पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। अरे बाप रे, ये कुछ somewhat like this। एंड इस पॉइंट पर मैं बोलता हूं कि बाबा काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन ऐसा दिखने वाला है। लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बताओ क्या हो जाएगा, हाफ की एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये भी पैराबोला बनेगा बट अपवर्ड फेसिंग बनेगा। एक्स इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एंड सेम हैपन्स ओवर हियर। बताइए इस पॉइंट पर क्या वैल्यू लिखी जाए, ये एनर्जी जो लिखा जाएगा दैट इज हाफ के स्क्वायर। अभी मैं लिखता हूं येलो वाला, बताओ किसके लिए बना है? येलो वाला बना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ब्लू वाला बना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और येलो वाला बना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर कि इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। कहाँ बन गया वो, देखो ये रहा, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर गए ना, वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई। क्या कोई बता सकता है वहां पर एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? a by root 2। a by 2 a by root 2। a by root 2 कैसे आ गया? जब दोनों बराबर कर दिए तो मैंने लिखा कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के से हाफ के गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस ए बाय रूट 2। इसका मतलब बस अपना पॉइंट बन चुका है, एस इक्वल्स टू ए बाय रूट 2, और यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाय रूट 2। तो इस सिचुएशन में हमारे पास में दोनों यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर आ जाएंगे। अदरवाइज क्या, वो तो हमेशा ही हमें आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज होते हुए दिख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इज दैट क्लियर? Yes, अब ये सभी चीजें जो हमने करी हैं, इस चीज में ध्यान देना कि हमने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया है बोलो? मिनिमम। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया गया है। 0।
तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब क्या है कि बाबा रेफरेंस हमने क्या ले लिया, मीन पोजीशन पर ले लिया है, मेन पोजीशन। हाँ सर। है ना। फिर से कहता हूं कि बाबा मीन पोजीशन की सिचुएशन में रेफरेंस जो पॉइंट लिया गया है वो हमने ले लिया कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अच्छा बताइए कि रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए मैंने अपना डिफाइन किया, तो क्या कोई और अपना खुद से डिफाइन कर सकता है क्या? हाँ सर। बिल्कुल। रेफरेंस पॉइंट्स को अपनी कन्वीनियंस से चूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं जैसे ग्रेविटेशन के लिए, जैसे मैंने लिखा कि बाबा मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, ये शिरीष का रेफरेंस है, लेकिन कोई नीचे खड़ा है यहां पर, तो किसी और ने मान लो यहां पर मिस्टर ए ने यहां पर रेफरेंस ले लिया, तो मैंने कहा कि भैया यहां पर एक ब्लॉक है, तो मैंने कहा कि बाबा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो क्या जिसने रेफरेंस यहां पर लिया है वो भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलेगा क्या? नहीं, नहीं बोलेगा। पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ बोल देगा, ये हाइट ये एच के अकॉर्डिंग उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यू गेट द आइडिया कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो अभी तक जो भी हमने लिखा कि बाबा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दैट मींस कि हमने ले लिया है कि मीन पोजीशन इज रेफरेंस पॉइंट, बट इट मे बी पॉसिबल कि बाबा मीन पोजीशन की रेफरेंस पॉइंट ना लेके किसी और पॉइंट को ले लिया जाए। तो मैं लेता हूं कि इफ मीन पोजीशन इज not reference point of potential energy, that means क्या होगा, there would be पोटेंशियल some potential energy of mean position, let's say मैंने बोल दिया u नॉट। तो जरा अब बताओ कि बाबा पोटेंशियल एनर्जी जो अब मैंने लिखी थी वो कितनी लिखी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, कहां पर, मीन पोजीशन से x दूरी पर। तो इस बार क्या लिखेंगे बोलो, वो लिखी जाएगी u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी बोलो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यू नॉट। नहीं रे बाबा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है ना, हाँ वो तो पोटेंशियल एनर्जी का है, उसको काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब है। ये हमारी अनचेंज रहेगी, क्यों, क्योंकि बाबा ये तो स्पीड पर डिपेंड करती है। क्यों रे बाबा, काइनेटिक एनर्जी है वो तो स्पीड पर डिपेंड करती है। तो मैं जमीन के एक पॉइंट से खड़ा होकर देखूं, मैं चाहे यहां से खड़ा होकर देखूं या चाहे यहां से खड़ा होकर देखूं, स्पीड तो सेम ही दिख रही है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन जो हम देख रहे हैं इन केस ऑफ लाइक, मतलब ये इस सिचुएशन में जहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट को मीन पोजीशन पे नहीं लिया। इज दैट क्लियर? अरे भैया इसको हम ये लिखेंगे ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तो भैया किसी भी पॉइंट से देखो, वो पॉइंट से देखा, कोई भी रेफरेंस पॉइंट दिया, स्पीड तो सेम ही आ गई, स्पीड सेम आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी का तो जो बनने वाला है वो तो सेम ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बताइए, तो अब ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एक साथ अगर मैं चिपकाने की कोशिश करता हूं तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल वी सी? सर लिख लेते ना। अरे रुक जा, लिखना अभी नहीं, पहले ये देख ले। ये मैंने x कर दिया, x की वैल्यू ये कर दी, x इज इक्वल टू प्लस ए, ये कर दिया मैंने x इज इक्वल टू माइनस ए। बताओ काइनेटिक एनर्जी में कोई अंतर आया क्या? नहीं। तो ये तो मैंने बिल्कुल वैसा का वैसा चिपका दिया जैसे पहले बना हुआ था, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के ए स्क्वायर आ गई। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे? थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर a की वैल्यू मैंने कर दी है, जहां पर x की वैल्यू मैंने 0 कर दी है, वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, u नॉट। और फिर उसके बाद में x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी या चेंज होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ समवट लाइक दिस, ऐसा कुछ।
इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल दिया, यू नॉट बोल दिया, और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल दिया मैंने, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। तो बेसिकली चेंज होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो रही थी, वो जीरो, मतलब यू नॉट से यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि चेंज कितना हुआ, अरे भैया हाफ के ए स्क्वायर। तो अभी देखो ये येलो वाला तो हमने बनाया था किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और व्हाइट वाला बनाया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अब देखना चेंज जो आपको दिखेगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, बिल्कुल वही दिखेगा जो पहले पाया गया था। देखना कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैक्सिमम है हाफ के स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। फिर जैसे जैसे मीन पोजीशन से दूर गए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना कम हुआ बोलो, हाफ के स्क्वायर कम हो चुका है। पहले कितना था, हाफ के स्क्वायर, बाद में कितना हो गया, जीरो। तो चेंज कितना हुआ, कम कितना हुआ, हाफ के स्क्वायर। तो बढ़ेगा कौन, पोटेंशियल एनर्जी, कितना बढ़ेगा, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। तो देख सकते हो कि बाबा यहाँ पर तो यू नॉट था, और इस पॉइंट पर जाते जाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर बन चुकी है। इज दैट क्लियर? हाँ डन। डन। तो बस अब कुछ चेंज नहीं होगा, हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है बस वो ऊपर शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। और रिमेंबर हमारे पास में, मैं अगर लिखता हूं कि बाबा एसएचएम की टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, ये काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, जरा बताइए आपको क्या लगता है ये क्या होना चाहिए, यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। हाँ तो ये आपने बोल दिया है गलत। एसएचएम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के, रीजन बीइंग यू नॉट तो किसकी वजह से आया था, रेफरेंस की वजह से। तो किसी भैया ने रेफरेंस ऐसा लिया कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल यू नॉट है, तो मैंने अपनी मर्जी से रेफरेंस चेंज कर सकता हूं। मैंने रेफरेंस एक ऐसा ले लिया जहां पर कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल रेफरेंस ले लिया, यानी कि मीन पोजीशन पे जीरो ले लिया। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अरे रेफरेंस तो अपनी मर्जी पर है, तुम अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से, कोई और अपनी मर्जी से। तो रेफरेंस वाली एनर्जी क्या इंटरचेंज होने के काम में आ रही है क्या एसएचएम में? नहीं। यहाँ पे तो इंटरचेंज कौन हो रहा है, बस हाफ के ए स्क्वायर, कभी किसी पोटेंशियल एनर्जी के पास गया, कभी काइनेटिक एनर्जी के पास में गया, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी के पास एक बार कैच कर रहे हैं, मतलब ये समझ रहे हो, एक बार पोटेंशियल एनर्जी के पास आया, फिर एक बार काइनेटिक के पास आया, एक बार पोटेंशियल एनर्जी के पास आया, एक बार काइनेटिक के पास में आया। तो दिस इज हाफ के ए स्क्वायर, नॉट हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। ये बात ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि यू नॉट इंटरचेंज होने के काम में नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलिए एक स्टेटमेंट लिखिएगा, ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। फिर ऊपर का लिखने का। अच्छा ऊपर का लिखना है। ऊपर। और ऊपर पूरा बाकी, फिर ऊपर का स्टार्टिंग कहाँ से? और ऊपर एकदम शुरुआत से। एकदम शुरुआत किधर करी? एनर्जी की शुरुआत से। अरे बहुत नहीं सर, पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी, ये लो। नहीं सर, ऊपर और ऊपर, ये ले भैया ऊपर। रुक जा, ये ले काइनेटिक एनर्जी, यहीं से शुरू कर। काइनेटिक एनर्जी से ले लो। हाँ हैं, मजे कर रहे हो तुम लोग? हाँ कैसे समझ के पहले। कोई नहीं, कर लो जल्दी से। सर नीचे लो। ये लो जी। और आगे बढ़े।
बोलो। डन, आगे ले। हाँ सर। ये लो जी। नीचे सर, नीचे थोड़ा। चलो सर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरसेक्शन होगा ना सर इसमें? दोबारा बोलो। आपने आपने पोटेंशियल एनर्जी ऊपर देखे है सर, वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ना? हाँ सर, अरे वो वाइट वाला है रे यार, तू भी क्या गधा कहीं का। ये कलर ब्लाइंड है क्या? आपने उल्टा लिख दिया सर। अबे सही लिखा है। अच्छा उल्टा लिखा है, सही लिखा है यार। अबे टाइम के साथ में है गधा। उल्टा लिखा है क्या? हाँ सर उल्टा है वो। काइनेटिक एनर्जी, हाँ उल्टा लिख दिया। व्हाइट वाला काइनेटिक एनर्जी। चलो कम से कम किसी ने तो देखा। हाँ भाई। मैंने देखा सर। हाँ नाम बता अपना। नहीं देखा सर मैंने। हाँ तूने नहीं देखा। डन, आगे चलें। ये लो जी डन, तो ये लो। आगे बढ़ें। ये तो रेफरेंस को बताया था, ये तो क्या लिखो, ये लिखो। यस। चलें आगे बढ़ें। हाँ सर। ये रहा।
ओके सर। चलो अब आगे बात करते हैं। एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी of SHM is 0, minimum potential energy of SHM is 0, then maximum mechanical energy of SHM is maximum mechanical energy of SHM is Ka square. Maximum mechanical energy of SHM is K into A square. सर आपने आएगा? अरे मैं ट्रू एंड फॉल्स बोल रहा हूँ। अच्छा ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू फॉल्स। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। कैसे फॉल्स और ट्रू तो कैसे ट्रू? सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 बोले ना सर? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 है, तो पूछा है कि बाबा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ SHM इज Ka स्क्वायर। फॉल्स ना। फॉल्स, व्हाई? जो भी उनकी काइनेटिक है सर, अगर पोटेंशियल 0 रहता तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता सर काइनेटिक एनर्जी नहीं है हाफ और के मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर वाला क्या बोल रहा है बाबा? काइनेटिक रहेंगे ना, मतलब अरे क्या पूरा स्टेटमेंट बोलो, क्या लेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रही हो? सर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 रही तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेंगी और वो मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर। फिर से बोल, क्या बोल रहा है? बोलो बाबा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। तो अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो तब काइनेटिक एनर्जी मैक्स रहेगी और वो हाफ के स्क्वायर होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी हाफ के स्क्वायर होगी। और ये हमेशा ही हाफ के स्क्वायर बनी रहेगी। टोटल एनर्जी जो बनेगी that will always be half पोटेंशियल एनर्जी तो 0 रहेगा सर। टोटल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी will always be half Ka अगर पोटेंशियल 0 है। अरे चुप हो जाओ। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज हाफ K स्क्वायर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लगा रखा है तब से? तो आंसर इज फॉल्स। अब खुद से देख लेना जो भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड ऑफ SHM की मैं बात करता हूँ तो बाबा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देयर इज स्प्रिंग का है यहाँ पर एक मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, एंड यहाँ पर दिस ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग, ये आगे पीछे कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड? टू पाई रूट ओवर m बाई के। बड़ी सिंपल सी बात है कि बाबा मान लेते हैं कि ये रही इसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जब इसको x इधर मूव करवाया तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। तो आई कैन से स्प्रिंग फोर्स
इज माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर, यानी कि एक्स वेक्टर कहाँ है, राइट में, और फोर्स कहाँ लगा है, लेफ्ट में लगा है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ऑल्सो मुझे पता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर के बाय एम एंड के बाय एम, एंड यहाँ से अगर टाइम पीरियड लिखता हूँ तो दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन रूट ओवर के बाय एम, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ एन SHM। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब ये सिंपल से एग्जाम्पल की जो स्टेप्स थी उसके बारे में सोचते हैं कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो करी कि किसी भी सिचुएशन में, वेदर इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और इजी सिचुएशन, हम टाइम पीरियड अगर निकालने के लिए बोला जाए तो किन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, क्या हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मीन पोजीशन को डिफाइन किया। फिर उसके बाद क्या किया, ओमेगा निकाला। फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स इक्वल, उसके बाद मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया। फिर उसके बाद उस पर फोर्स देखा, देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड फिर उससे ओमेगा बन जाएगा। तो ये हमारे पास में जो प्रोसीजर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले तो मीन पोजीशन निकालना भैया क्या है, और मीन पोजीशन से हल्का सा धक्का मार दो, मीन पोजीशन से हल्का सा धक्का मार दो और फोर्स इक्वेशन लिख दो, फिर अपने आप चकाचक काम हो जाएगा। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है बच्चा, तो इसको नोट करो और एक सवाल करते हैं। हाँ सर। हो गया सर। क्वेश्चन लिखें। मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और म्यू इज 0, ये दे रखा है स्मूथ सरफेस है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, initially the block is at rest and spring is in natural length, and spring is in natural length as shown in the figure. As shown in the figure, suddenly a constant force F starts acting on it and keep acting on it for infinite time. Find distance of find equation of distance from point P and find distance
of mean position and find distance of mean position from point P and find distance of mean position from point P. Find time period of SHM. Find time period of SHM. Find maximum potential energy of spring and maximum potential energy of SHM and maximum kinetic energy of SHM and maximum speed of block. मतलब ये फोर्स लगना शुरू हो चुका है, F इन्फानाइट टाइम तक लगता रहेगा। अब हम जानना चाहते हैं ये सभी चीज़ें जो अभी सवाल में पूछी हैं, और अपना समय समाप्त होने की तरफ है। थोड़ा बताओ क्या करें। सर टाइम पीरियड सेम रहेगा सर। टाइम पीरियड सेम रहेगा, कितना रहेगा? 2π√m/k। 2π हाँ। क्यों? बस मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा सर, मतलब बाकी सब सेम ही होगा सर उसमें। ठीक है, बाकी चीजें? और मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा मतलब के F/k = x, मतलब डिस्प्लेस कितना होने वाला उतना। ठीक 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 ठीक। तो चलो एक काम करो, इसको सोचो, कल इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके बच्चे, चलो बाय बाय।